ये वक्त सिर्फ खामोश बैठने का नहीं है, ये वक्त है आवाज़ उठाने का। मोहब्बत के साथ, हिम्मत के साथ हमारी मस्जिदें, हमारी दरगाहें, हमारी वक्फ ज़मीनें, ये सब हमारी तहजीब, हमारी विरासत है। इन्हें मिटाने वालों से सवाल पूछना अब फ़र्ज हो चुका है। नमस्कार, आदाब, मैं खुशबू अख्तर और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज़। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ अब पूरे मुल्क में हलचल तेज हो गई है। अब ये मसला सिर्फ एक कानून का नहीं बल्कि वजूद और हमारी मजहबी आज़ादी का बन चुका है। और आज 3 रियासतों से बहुत बड़ी खबरें सामने आई हैं, मणिपुर से, बंगाल से, केरला से। सबसे पहले बात करते हैं केरला की। केरला की सरजमी से जो तस्वीरें सामने आई वो हिंदुस्तान की तारीख में दर्ज हो चुकी है। कालीकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये वही एयरपोर्ट है जो गल्फ कंट्रीज़ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उसे ब्लॉक कर दिया गया। सड़कें बंद कर दी गई, रास्ते जाम कर दिए गए और हज़ारों की तादाद में मुस्लिम नौजवान और उनके साथ खड़े बिरादरीन वतन वहां खड़े हो गए। पुलिस वालों ने लाठी चलाई, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, लेकिन नौजवान नहीं हटे। इनका सिर्फ एक ही पैगाम है, जब तक वक्फ बिल को वापस नहीं लिया जाएगा एहतजाज जारी रहेगा। इस एहतजाज की रहनुमाई कर रहे थी 2 बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, जमात इस्लामी की स्टूडेंट विंग SIO और सॉलिडेरिटी यूथ मूवमेंट। इनकी स्टेट यूनियन ने कॉल दिया था और सैलाब बनकर लोग सड़कों पर उतर आए। पुलिस ने SIO के प्रेसिडेंट अब्दुल वाहिद और SYM के लीडर तौफीक अहमद को गिरफ्तार कर लिया है। और अब बात करते हैं मणिपुर। रियासत की चर्चा सबसे
हिंसा और सियासी बेहाली के लिए होती है। आज वहां के मुसलमान अपना एहतजाज दर्ज करा रहे हैं। इम्फाल के अंदर कैरिंग, हबीज, सुई और खू के डोग जैसे इलाकों में हजारों मुसलमान जमा हुए। मोदी के खिलाफ नारेबाजी की गई, सरकार की मुखालफत की गई और वक्फ बिल को रद्द करने की मांग की गई। लेकिन ये एक मामला सिर्फ प्रोटेस्ट तक नहीं है जो रुक जाए। बीजेपी मणिपुर यूनिट के सदर अली के घर पर हमला कर दिया गया। ये वही लोग हैं जो मोदी जी थैंक यू की बात कर रहे थे, उनका घर जला दिया गया। ये कानून गलत है और उसे वापस लिया जाना चाहिए, ये वहाँ के लोगों की पुकार है। अब रुख अगर हम करें तो पश्चिम बंगाल, मुर्शिदाबाद और जंगीपुरा इलाके से ऐसे हालात सामने आए जो बेकाबू हो चुके हैं। শিয়ালদায় আমিও শিয়ালদায় আমিও তো 221-এ আছি, আমি 221-এ আছি। আচ্ছা না না কেন 221 আরে ये प्रोटेस्ट 8 अप्रैल को हुआ था, जिसमें सिर्फ नाराजगी नहीं थी, चीखें थी। जुल्म के खिलाफ हजारों लोग नारेबाजी कर रहे थे। मोदी सरकार के खिलाफ, कानून के खिलाफ और मुसलमानों के साथ हो रही नाइंसाफी के साथ भीड़ बेकाबू हो गई। लाठीचार्ज, वाटर कैनन, इंटरनेट शटडाउन, सब कुछ एक साथ कर दिया गया। सेक्शन 163 BNS के तहत कर्फ्यू लगा दिया गया। ममता बनर्जी ने भी अपील की कि लोग सड़कों पर ना उतरे, लेकिन सवाल ये है कि जब किसी की आवाज़ बंद कर दी जाएगी तो वो चुप रह सकता है। अब ये सवाल ये है कि एक मुस्लिम बीजेपी नेता तक इस कानून के खिलाफ हो गए हैं, तो आखिर कौन है वो लोग जो इसे मुसलमानों पर थोपना चाहते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी 22 अप्रैल को तालकटोरा स्टेडियम में बड़े एहतजाज का ऐलान किया है। दुनिया भर के मुसलमान वहां शामिल होकर एहतजाज करेंगे। तालकटोरा के बाद ये पूरे देश में प्रोटेस्ट किया जाएगा। हर शहर, हर रियासत, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस, सभाएं, जन आंदोलन, सभी चीज़ें की जाएंगी इस वक्फ बिल के खिलाफ। अब सवाल ये उठता है कि बहुत देर नहीं हो सकी या बहुत देर नहीं हो जाएगी। अगर हम आज आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कल हम खुद नहीं बचेंगे न आवाज़ों को उठाने के लिए। अब सड़कों पर उतर रहे मुसलमान सिर्फ इसलिए नहीं सामने हैं कि वो कोई और ऑप्शन नहीं चुन सकते, लेकिन अब बात वही है कि अपने मजहबी लड़ाई, अपनी वक्फ की ज़मीनें, मस्जिदें, मदरसा, कब्रिस्तान की ये जो लड़ाई अलग ही रंग रूप के साथ सामने आ रही है, उसके खिलाफ शुरू कर दी गई है और लड़ी जा रही है। अब चाहे लाठियां बरसे, सड़कें जाम की जाएं, वाटर कैनन डाला जाए, इंटरनेट बंद करा दिया जाए,
लेकिन अब मुसलमान सड़कों पर उतरकर इस कानून को वापस कराकर ही रहेगा, क्योंकि अब आर या पार की लड़ाई देश करने के मूड में तैयार हो चुका है।